अब जो है ये कोलरेस्टेला की एप्लीकेशन, एक तो वो हो ही चुकी है जो न्यूमेरिकल था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम नोट हम निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, क्या होता है, अगर लैम्डा एम किसी गिवन कंसंट्रेशन और लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल लो तो वो अल्फ़ा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है वो बता देगा। किसी गिवन कंसंट्रेशन पे लैम्डा एम निकाल लो और हाईएस्ट जो वैल्यू थी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वो निकाल लो तो आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल आएगी। फिर एक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है के, वो क्या है, सी इंटू एल्फा स्क्वायर। अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिवाइडेड 1 माइनस अल्फ़ा। जो आपने आयनाइजेशन कांस्टेंट जो इक्विलिब्रियम में पढ़ा था बिल्कुल ऐसा ही है कुछ। तो यहाँ सी एल्फा स्क्वायर, जहाँ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा था पिछले साल आयोनिक इक्विलिब्रियम में, वो ही है यहाँ गिवन कंसंट्रेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और 1 माइनस अल्फ़ा। जैसे क्वेश्चन है कंडक्टिविटी ऑफ 1.2 मल्टी एसिटिक एसिड इज 4.9, ये कंडक्टिविटी है, मोलरिटी ये है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट तो पहले कापा गिवन है 4.95, कंसंट्रेशन 1.028 वाले। आप लैम्डा एम निकाल सकते हो कापा इंटू 1000 बाय कंसंट्रेशन। कापा 4.9 कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो लैम्डा एम निकल आएगी गिवन कंसंट्रेशन पे। और लैम्डा एम नोट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये है, अल्फ़ा निकाल लो, यहाँ से अल्फ़ा निकल आएगी। अल्फ़ा निकालने के बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट निकलेगा, कंसंट्रेशन गिवन है, अल्फ़ा स्क्वायर ये निकाल लिया, बस डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल आएगा। तो ये दूसरा न्यूमेरिकल आपको करना है। कंडक्टिविटी ऑफ 0.0024 एसिटिक एसिड इज 7.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फ़ा बताना है अगर लैम्डा एम नोट एसिटिक एसिड की गिवन है। तो वही चीज़ है, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऐसे निकलेगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऐसे निकलेगा और लैम्डा एम गिवन कंसंट्रेशन पे वही कापा जो कंडक्टिविटी होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, वही चीज़ है। कंडक्टिविटी मोलर ये कंसंट्रेशन है, ये कंडक्टिविटी गिवन है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अल्फ़ा निकाल लोगे, अल्फ़ा निकल के बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट, अल्फ़ा कैसे आएगा, लैम्डा, यहाँ से लैम्डा एम गिवन कंसंट्रेशन पे निकलेगी, लैम्डा एम नोट से डिवाइड कर दो बस। आगे है सिंपल, जो शायद आपने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा भी, गैल्वेनिक शेल, ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस है उसको हम गैल्वेनिक शेल बोलते हैं। ए डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिखाया हुआ है, जिंक की रोड है जो एनोड का काम करेगी, कैथोड की रोड है राइट साइड में जो कॉपर की रोड है कैथोड का काम करेगी, और जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट उनके अंदर फील किए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन इस साइड मूवमेंट करेंगे, करंट चार्ज इसके अपोजिट मूवमेंट करता है। साल्ट ब्रिज होता है, वो क्या करता है, उसके काम है कुछ KCl के टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है इन सॉल्यूशन की, भाई इस साइड मान लीजिए Zn+2 आ जाएगा तो यहाँ क्लोराइड आयन मूव कर जाएगा, इस साइड Zn+2 हो जाएगा तो इस साइड क्लोराइड आयन इस साइड मूवमेंट कर जाएगा, और K+ आयन इस साइड, अगर कहीं नेगेटिव चार्ज आते हैं, इलेक्ट्रॉन आने लग रहे हैं तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। भाई इस साइड Zn+2 बनने वाला है तो पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा, और इस साइड इलेक्ट्रॉन आने लग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव K+ आयन न्यूट्रलाइज कर देगा बस। तो न्यूट्रलिटी को बनाए रखेगा। दूसरा इंटरनल सर्किट, एक ही सर्किट हुआ है, दो वायर होते हैं आपके, ऐसे एक सर्किट ये है, दूसरा ये साल्ट ब्रिज है जो इन्वर्टेड यू ट्यूब है, उल्टा यू ट्यूब जैसी शेप आपको नज़र आती है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, जिंक से जिंक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कैथोड पे ये इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे, कॉपर+2 कहाँ से आता है, कॉपर सल्फेट से आता है, Cu+2, दोनों को मिला दो, ओवरऑल रिएक्शन लिखी जाएगी। रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है सेल की,
एनोड वाला इस साइड लेफ्ट साइड, बीच में साल्ट ब्रिज, बाकी कैथोड राइट साइड में। एनोड लेफ्ट साइड, बीच में साल्ट ब्रिज, कैथोड राइट साइड। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट दैट विल गिव ZnSO4 प्लस कॉपर। तो क्या है? डिवाइस जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एग्जाम्पल जैसे जिंक कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिंक रोड है इसके अंदर जो कैथोड एनोड का काम करेगी, कॉपर है कैथोड का काम करेगा, ZnSO4 कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन इनके अंदर है जो इलेक्ट्रोलाइट है। साल्ट ब्रिज है जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है और इंटरनल सर्किट को पूरा करता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल दोनों को मिला दो। ये सेल की रिप्रेजेंटेशन है नीचे। तो ZnS से Zn+2 बने हैं, बीच में साल्ट ब्रिज, वहाँ कॉपर +2 से कॉपर बने हैं। ये आयोनिक फॉर्म है। अगर यहाँ दिखानी है तो कॉपर +2 कहाँ से आया है? कॉपर सल्फेट से ही आया है। ये चीज़ शो करनी।